हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज cos x इंटीग्रेशन। ये तो डायरेक्ट ही है, आप लोग का अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, cos x इंटीग्रेशन इज sin x प्लस सी। सो द आंसर इज sin x प्लस सी। ठीक है, जब भी आप लोग क्वेश्चन आंसर करने बैठ रहे हैं, जो फॉर्मूला सब लिखा गया है उसको एक पेज में लिखे होंगे आप लोग, वो पेज पकड़ करके रखिए। जब भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हुए जाएंगे आप लोग वहां से फॉर्मूला देख सकते हैं। ऐसे करके आप लोग को फॉर्मूला इजीली याद रह जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड इज dx बाय cos स्क्वायर एक्स। ओके, 1 बाय के फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं है अभी तक, तो हम लोग 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, बिकॉज 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स। ओके, एंड sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज tan x प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई, dx बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ओके, सो व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स। ओके, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इज sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 बाय के फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं है, तो 1 बाय sin स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx। अगेन cosec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस cot x, सो वी कैन राइट माइनस cot x प्लस सी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर आई भी इज sin x बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x इंटू 1 बाय cos x dx लिख सकते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर x को हम लोग cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x विल बी tan x, सो tan x इंटू 1 बाय cos x विल बी sec x dx। sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन विल बी sec x प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर एक्स इंटू dx। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, सो दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग sin x इंटू sin x लिख सकते हैं, सो दिस इज cos x बाय sin x into 1 by sin x dx. Now this is equal to 2 into integration of cos x by sin x will be cot x, 1 by sin x will be cosec x into dx. Now 2 into cosec x into cot x integration will be minus cosec x plus c. ठीक है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूला सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है देन क्वेश्चन आंसर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है और लास्ट में प्लस सी लिखना मत भूलिएगा। ना क्वेश्चन नंबर वी आई इज 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स की कोई फॉर्मूला हम लोग को पता है नहीं, तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सो दिस इज 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, अब 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा बस साइन एक्स dx। ओके, अब जब सब्सट्रैक्शन हो हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं और अब हम लोग का आदत हो चुका है, इसीलिए हम लोग अभी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स, उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स, पूरा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में प्लस सी। सो दिस इज माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर बी सेकंड इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हम लोग एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म होता है, तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा आइडिया लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। अब 1 लिखा है मतलब 1 स्क्वायर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। एंड वी नो द फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, 1 प्लस cos x इज कैंसिल आउट, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x dx।
अब सब्सट्रैक्शन है तो हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं. वन इंटीग्रेशन विल बी x, so this is x minus cos x integration will be so sin x plus c. This is our answer. Okay, I hope इतना तक क्लियर हो गया. Okay, x minus sin x plus c. क्वेश्चन नंबर बी ट्रिपल आई इज cos 2x by cos x plus sin x dx. ठीक है, cos 2x की फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला सब पढ़ चुके होंगे, उसी को ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो cos 2x फॉर्मूला इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x के कितने फॉर्मूलाज हैं, हम लोग लिख सकते हैं cos 2x विल बी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आप लोग को याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आसानी से आप लोग कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x plus sin x dx. Now cos x plus sin x is cancel out. Now this is integration of cos x minus sin x dx. ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग इंटीग्रेशन ले सकते हैं. सो डायरेक्ट तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं. cos x इंटीग्रेशन विल बी sin x माइनस sin x इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x, लास्ट में प्लस c लिख लेंगे. ओके, ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए आप लोगों को, किसका इंटीग्रेशन क्या है. So this is sin x minus minus plus cos x plus c. This is our answer. I hope ये clear हो गया. Next ix cos power 4x minus sin power 4x by cos x minus sin x. ठीक है, तो ये जो cos power 4x minus sin power 4x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, क्योंकि ये भी हो गया cos पावर 4, ये भी हो गया sin पावर 4, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो फॉर्मूला विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1. ठीक है, ये फॉर्मूला पता ही है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1. सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू हो गया 1. ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, सो cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x minus sin x dx. So cos x minus sin x is cancel out. Now this is equal to cos x integration is sin x, और हम लोग एक स्टेप लिख सकते हैं cos x plus sin x into dx. डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे. So cos x integration is sin x plus sin x integration is माइनस cos x, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस cos x, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, प्लस c. So this is equal to sin x माइनस cos x प्लस c. दिस इज आवर आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर x. नाउ क्वेश्चन नंबर x इज cos 2x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, यहाँ पे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी है नहीं प्लस माइनस, जो कि कैंसिल आउट होगा. इससे पहले हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर से एक कैंसिल आउट होता था. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, अगर हम लोग इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे देन कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स विल बी cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स विल बी sec स्क्वायर एक्स इंटू dx. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू cos x स्क्वायर एक्स
cos x square x integration will be minus cot x माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी 10x, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, लास्ट में लिख लेंगे प्लस c। आई होप ये क्लियर हो गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x dx, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एंगल 2x है पर यहाँ पे एंगल x है, तो हम लोग को सारे एंगल को सेम करना है, तो हम लोग को यहाँ पे एंगल को x लाना है, ठीक है। सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर cos square x divided by a square b square is constant। तो here the sin square 2x है, ठीक है, इसको हम लोग sin 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड sin 2x की फॉर्मूला हम लोग को पता ही है। ओके, क्या होता है sin 2x इजिकल टू 2 sin x इंटू cos x, और एक फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे 2 sin x इंटू cos x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। sin 2x फॉर्मूला इज 2 sin x इंटू cos x, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर लिख लेंगे इंटू dx। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे डिवाइड। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स divided by 4 sin square x into cos square x plus b square cos square x divided by 4 into sin square x into cos square x dx। Okay, here sin square x cancel out, cos square x cancel out। This is integration of a square by 4 1 by cos square x को हम लोग लिख सकते हैं sec square x प्लस बी स्क्वायर बाय 4 1 बाय साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा। नाउ ए स्क्वायर बाय 4 इज कांस्टेंट, तो वो बाहर आ गया। सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी 10x प्लस यहाँ से भी बी स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे ये दोनों एडिशन के फॉर्मेट में है तो हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा करने की जगह हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को आदत हो गया है, ठीक है। जिसको आदत अभी तक नहीं हुआ है वो लोग स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। दोनों एडिशन में है तो एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन लेंगे, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर बाय 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन विल बी 10x प्लस बी स्क्वायर बाय 4 बाहर आ गया, कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन खत्म हो गया प्लस c लिखेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 10x प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बाय 4 कॉट एक्स प्लस c, सारा इंटीग्रेशन हो गया लास्ट में प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर x सेकंड इज 10x प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको 2-3 टाइप से हम लोग कर सकते हैं। इसको sin x बाय cos x करके हम लोग होल स्क्वायर निकाल करके भी निकाल सकते हैं आंसर, और हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इंटू dx, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, क्योंकि 10x इंटू कॉट एक्स कितना होता है 1 होता है, क्योंकि 10x इज इक्वल टू 1 बाय कॉट एक्स लिख सकते हैं हम लोग, इंटू हो गया dx। अब 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला भी नहीं है, पर 10 स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू dx। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विल बी माइनस 2 प्लस cosec square x plus 2 dx. So plus 2 minus 2 will be cancel out. Now this is integration of sec square x plus cosec square x into dx हो जाएगा. सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है. इसको हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि एडिशन के फॉर्मेट में है, पर ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे. सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी 10x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स, सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी. सो दिस इज 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी. क्लियर हो गया, सिंपल है. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.